Welcome guys. Welcome to another live stream. Subodh is live. We are here today with some memes and some news. We start with a light messages and a light news and a meme video, right? We start with a meme तो नहीं है, but हाँ काफी politics तो है ही उसमें. So it's a political meme video you can say. So it's a funny one a little bit. So उससे हम लोग start करेंगे. उसके पहले check out the stats, bros. What are you guys doing? It's dropping day by day. So start subscribing. If you watch my videos, start dropping a like, comment, and also subscribe. And also share. Share with your friends, family, hoes and foes. They're in your contacts, right? I know it. So share with them. They're going to see that what's coming up. So we're going to bring more news, more facts, more logical videos to you guys. So stay tuned. कूल सो वी बिगिन विथ पौरुष शर्मा का एक नया वीडियो आया है अभी अभी जस्ट रिलीज किया ताज़ा ताज़ा सो वी गोइंग टू रिव्यू दैट वॉच इट विथ यू गाइस एंड टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट इन द कमेंट्स लेट्स बिगिन हियर वी गो पौरुष इज हियर with a violet t-shirt. It's looking amazing, Paurush. Let's go. फिर से एक बार टाइटल पढ़ देता हूँ. It's a very funny title. Animal ambulance पर भी मोदी डबल इंजन वाला पनौती. Let's go. स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। अभी यहाँ पर बात करेंगे सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में और कोई अगर स्वागत करे तो हम क्या बोलेंगे? धन्यवाद. धन्यवाद पौरुष. लेट्स गो. बहुत इंटरेस्टिंग खबरें निकाल करके लेकर आया हूं। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा अपने मेल बॉक्स में, ईमेल के बॉक्स में कि मोदी जी ने मुझे ईमेल भेजा है। मोदी जी ने ईमेल भेजा है। पीएमओ की तरफ से एक न्यूज़लेटर आया हुआ था मेरे पास, जो कि काफी सारे लोगों के पास आता होगा, लेकिन मैंने इस मेरे पास तो नहीं है। से भी We need to subscribe. निकाल लिया है दोस्तों, और पनौतियां यहाँ पर भरी हुई है कूट कूट पर के मोदी जी की, वो भी निकाल दी मैंने। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि न्यूज़लेटर में क्या था। न्यूज़लेटर में ग्राफिक था जहां पर लिखा था पीएम मोदी लॉन्चेस द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन राजस्थान। मतलब राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर दी गई है। अब एक्सीडेंट कब होगा वो देखो। ऊंचाई आ गई है, विकास की फलाना ढिमकाना। लेकिन एक हफ्ते बाद ही क्या न्यूज निकल कर आती है, पनौती तो लगी, लेकिन एक नहीं बल्कि दो लोगों की एक साथ पनौती यहां पर लग गई। कैसे? एक हफ्ते के अंदर ही ये न्यूज निकल कर आती है कि जो गया इनॉग्रेशन होते ही गया। काउ हिट बाय लॉल काउ हिट बाय वंदे भारत ट्रेन लैंड्स ऑन मैन बीइंग ऑन ट्रैक्स इन राजस्थान, बोट डाई। व्हाट द फक? भारत यहाँ पर मोदी जी ने लॉन्च करी है, इनॉग्रेट करी है। उसने ट्रैक के ऊपर एक गाय को उड़ा दिया। गाय को उड़ाया तो गाय को उड़ाया, लेकिन वो गाय जो है उड़ती हुई एक आदमी के ऊपर जाके गिरी, जो सुसु कर रहा था खड़ा हुआ। उसके बाद उस गाय की, उस आदमी की, दोनों की मृत्यु हो गई। वैसे अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन साफ पता चलता है कि भाई जो भी चीज मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं उसकी पूरी हम 2 दिन पहले ही इसके बारे में बात किए थे कि ये प्लास्टिक का ट्रेन कब कब क्रैक होने वाला है या फिर कब एक्सीडेंट करेगा, और हो गया हमारा फॉर्च्यून टेलिंग ट्रू. वी न्यू अबाउट दिस ऑलरेडी गाइस, सो ड्रॉप लाइक फॉर दैट, ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब. तरीके से पनौतियां लग जाती है। पनौती लगने के बीच में ही एक न्यूज और आज निकल कर आ गई, जो कि आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। पता ये चला है कि कल यानी कि 25 अप्रैल को मोदी जी केरला में जाके, कोची में जाके एक वाटर मेट्रो के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने वाले हैं। मतलब काफी ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे यहाँ पर वाटर मेट्रो के लिए, क्योंकि वाटर मेट्रो ये क्या होता है? भारत को मोदी जी एक वाटर पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन कोची ऑन ट्यूसडे. ये जेटी को क्यों वाटर मेट्रो क्यों बता रहा है? नया टर्म्स देने से क्या इनको अच्छा लगता है? कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इनोवेशन आ रहा है हमारे देश में. वाटर मेट्रो के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने वाले, मतलब काफी ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे यहाँ पर वाटर मेट्रो के लिए, क्योंकि जिस भी वंदे भारत को मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं भाई, हर 2-3 दिन बाद वहां पर पनौती लग जाती है। ये वाटर मेट्रो का क्या होगा, मुझे सोच के भी काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है। खैर, ये पहली खबर बढ़ना चाहता हूँ दूसरी खबर के ऊपर। ये भी बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पे जेटी सर्विस चलता रहता है तो उसको हम लोग वाटर मेट्रो बोल देंगे. हम लोग के यहाँ पे जो मेट्रो चालू हो रहा है हावड़ा टू कोलकाता, वो अंडर वाटर जाने वाला है, गंगा के नीचे से जाने वाला है. उसको भी हम लोग वाटर मेट्रो नहीं बोल रहे हैं. मोदी जी जेटी चला के बोल रहे हैं वाटर मेट्रो. इट्स रियली फनी. इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन और मोदी जी के जो ये पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस है उससे ही रिलेटेड एक न्यूज निकल कर आई है। कार्टून निकल कर के आया है जर्मनी से, जिस कार्टून ने एक बहुत बड़ा टॉन्ट मारा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। जी हाँ, ये अपनी स्क्रीन पर देखिए,
जर्मनी का एक कार्टून है जो कि ये दिखाने का काम कर रहा है चाइना की बुलेट ट्रेन और उसको ओवरटेक करने का काम कर रही है इंडियन रेलवेज की एक वाह। ट्रेन। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है भक्तों, यहाँ पर ताना मारा गया है, ये दिखाया गया है कि इंडिया ने किस तरीके से चाइना को पॉपुलेशन के मामले में ओवरटेक कर लिया है। ऊपर लिखा भी हुआ है इंडियन उबर होल्ड चाइना, इसका मतलब ये होता है कि चाइना को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने, और नीचे दिखाई गई है ट्रेन्स। इसको लेकर भक्तों को पिछवाड़े में काफी ज्यादा आग लग रही है, लेकिन ये है भाई वर्ल्ड के अंदर परसेप्शन हमारे बारे में, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके बारे में इंडियन मीडिया कभी बात नहीं करता ना, कोई डिबेट शो नहीं होता यहाँ पर, उसके बारे में जर्मनी में और बाहर की कंट्रीज में बैठकर लोग मजाक उड़ाते हैं, ताना बनाते हैं और कार्टून्स बनाने का काम करते हैं, क्योंकि बाहर सब इस बात को जानते हैं कि ये कोई डेफिनेटली अच्छी चीज नहीं है और बाहर इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये दूसरी खबर जो कि आपको दिखाना चाहता था। अब बढ़ना चाहता हूं तीसरी खबर की तरफ, जहां पर सूडान में जो इंडियंस फंसे हुए हैं भाई, उनको इंडियन गवर्नमेंट निकालने का नाम नहीं ले रही। और मैं आपको अब दिखाना भी ये भी चाहूंगा। वेल अभी खबर आई है कि इंडिया गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग टू इवैक्यूएट ऑल द इंडियंस फ्रॉम सूडान, सो लेट्स सी। कि आखिरकार क्या हालत है, बट या इट फाइनली वो कर रहा है, इट्स टू लेट टू डू सो। स्ट्रगल है वहां पर लोगों की। मोदी जी के चंटू बंटू कहते थे कि उन्होंने रशिया यूक्रेन की वॉर को रुकवा दिया मोदी जी ने, और एकदम वहां जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे वो निकल करके आए, एक सेफ पैसेज बनाया मोदी जी ने, मोदी जी शील्ड की तरह खड़े हो गए थे। अब आखिरकार क्यों नहीं बनते मोदी जी शील्ड, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अशोक स्वैन जी का ट्वीट है जहां पर लिखा हुआ है कि बिसाइड्स Saudi Arabia, the US, France, Egypt, Kuwait and Japan are carrying out the evacuation of their nationals from Sudan. Has anyone heard about when India is doing so? और ये मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले न्यूज़ चेक करी है, अभी तक इंडिया ने इवैक्यूएशन का कोई भी मिशन लॉन्च नहीं किया। ये कहा जा रहा है कि एयर इंडिया या फिर एक कहा जा रहा है कि नेवी को और जो इंडियन एयरफोर्स है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इवैक्यूएशन का प्रोसेस नहीं शुरू किया गया। इनफैक्ट आपको दिखा देना चाहता हूं ये भी चीज कि क्या वहां पर हालत हो चुकी है। जो इंडियंस हैं, ये एक अकाउंट है, ट्विटर यूजर है जिनका नाम है रमेश, इन्होंने बताया कि सो वी आर फ्लीइंग फ्रॉम सुडान विद जस्ट 1 बैग पर पर्सन विद इमरजेंसी स्टफ, लीविंग बिहाइंड आवर हाउस फुल एवरीथिंग that we collected over a lifetime, calling it a home. More than the money value, it is the emotional value that breaks my heart. I hope someday things will normalize. और बताया गया नीचे कि 3-4 दिन 5 दिन तो लगभग बॉर्डर पहुंचने में वहां पर लग जाएंगे सूडान से, और उसके बाद 1 दिन वापस इंडिया आने का, मतलब 4-5 दिन का पूरा ये एक जर्नी होने वाली है वहां से जो लोग वापस आने की सोच रहे हैं। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि वेट कितना लंबा होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता, इस टाइम पर वेटिंग पीरियड ही चल रहा है। ये है सिचुएशन जो सूडान में लोग फंसे हुए हैं, इसके बारे में भाई इंडियन मीडिया कतई बात नहीं करने वाला, और इंडियन मीडिया आपको कि हम तो भाई सबसे निष्पक्ष है, सबसे तेज है, सबसे चुलबुले हैं, सबसे गधे हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन भाई सच्चाई के ऊपर डिबेट इनसे नहीं करी जाएगी कभी भी। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ईद वाले दिन एक फोटो निकल कर आया, शान जो कि सिंगर है, इंडियन सिंगर शान का एक फोटो निकल कर आया जो कि आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां वो एक तरीके से नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सर पे एक टोपी लगा रखी है, वो टोपी जिसको देखकर भक्तों का चड्डी में आग लग जाती है, पूरी तरीके से भस्म हो जाती है उनकी चड्डी। ये फोटो उन्होंने ईद के दिन डाली। इस फोटो के डालने के बाद उनको इतनी हेट मिली कि उनको जस्टिफाई करने के लिए या फिर बाहर निकल के इसका जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ा। क्या बोला उन्होंने जवाब में, जरा देखिए इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और बहुत दिन बाद लाइव यहाँ आया हूँ। आज ऑफ कोर्स ईद है, आज परशुराम जी जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया है, और इन सारे फेस्टिवल्स को हम एक साथ मना रहे हैं। मैं अभी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिया सबको ईद मुबारक करते हुए, जिसमें मैंने एक स्नैपशॉट एक फ़ोटो लिया था जो कि मैं एक वीडियो किया था आज से करीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले का करम कर दे गाना काफ़ी अच्छा चला, और वो उसमें एक ऐसा लुक था जहाँ मैं टोपा पहना हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इट वाज अ सॉन्ग बेस्ड ऑन कवाली गाना था, तो वो लुक था उसमें। तो उसका एक फ्रीज फ्रेम करके मैंने अभी सबको ईद विश किया, और फिर फ्लाइट पे आया, फिर यहाँ पहुँचा हुआ। आज मैं मैंगलोर में, यहाँ शो है, तो यहाँ आकर जब मैं उसके रिएक्शंस देखा तो काफ़ी टाइम तक तो मैं सोचा कि इग्नोर करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह के रिएक्शंस आए
कि हिंदू होते हुए मैंने ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, ये बात थी। लेकिन So this is such a sad moments that people are getting so estranged by all this kind of things. मतलब कैसे दिमाग खो देते हैं कोई इस ऐसे चीज़ों पे जहाँ पे असली मुद्दा पड़े रहते हैं और ये अपना दिमाग खो रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम पे। इस पे मैं लाइव क्यों आ गया हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी भी कोई ज़रूरत तो नहीं थी अपनी जस्टिफिकेशन देने की, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि किसी के वस्त्र को, किसी का लुक अगर हम धारण करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हुए उस ओकेजन को या उस वक्त को, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपकी अपनी जो धर्म है वो बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से लोग जो सोचते हैं इस सोच को थोड़ा सा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है, आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। Indians today are being respected across the globe. ये हो चुकी है। Well, hats off to Shan that he's coming out and saying all these words because हमारे और कोई सेलिब्रिटी अभी बचे नहीं है जो इस टॉपिक पे बात भी कर सकते हैं या फिर इस बात पे कोई बात छेड़ भी सकते हैं। कोई अगर कुछ किया तो शायद से वो पोस्ट डिलीट कर देगा या फिर माफ़ी मांग लेगा एंड स्टेप असाइड कर लेगा, बट नोबडी इज टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच। मतलब एक स्टेटमेंट देने के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, राइट? बट या हैट्स ऑफ टू शान। चड्डीधारी चिंटुओं की हालत, मतलब कोई काम धाम नहीं करना, अपना छोटा मोटा रोजगार ढूंढ लो, नहीं किसी भी चीज पे नहीं लगना, इनको 2 रुपये पर ट्वीट करना है और उसी में इनको नफरत फैलाने का काम करना है और इस तरीके से देश को बांटने का काम करना है। भाई अक्षय तृतीया थी, उस दिन ईद भी थी, साथ में कहा जा रहा है कि परशुराम जयंती को क्यों नहीं विश किया जा रहा। भाई इनफैक्ट एक ये भी ट्वीट बहुत चल रहा है जहां पर लिखा हुआ है कि हिंदू तो बहुत सारे ईद की मुबारकबाद करते हैं, लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि कोई मुस्लिम परशुराम जयंती या फिर अक्षय तृतीया की मुबारकबाद किसी हिंदू को दे रहा हो? हिंदू आपस में परशुराम जयंती की मुबारकबाद किसी को नहीं देते, तो आखिरकार मुस्लिम लोग हिंदुओं को क्यों देंगे? प्लीज मुझे समझाओ। बढ़ना चाहता हूं अपनी अगली और होता क्या परशुराम जयंती, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जहां पर अलग अलग देशों में पेट एम्बुलेंस किस तरीके की दिखती है, ये बहुत ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मिस मत करना, आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस में पेट एम्बुलेंस जो होती है आखिरकार किस तरीके की दिखती है, उस पर लिखा होता है स्क्वाड 51, नीचे पेट इमरजेंसी रिस्पांस लिखा होता है। उसके बाद आपको एक और दिखाना चाहता हूं जो कि जर्मनी की पेट एम्बुलेंस है। यहां पर भी पेट की 2-3 शक्ल बनी हुई है, एक रैबिट है, एक डॉग यहां पर बना हुआ है। लेकिन अब आपको दिखाना चाहता हूं बहुत इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर न्यूजीलैंड की दिखाना चाहता हूं पेट एम्बुलेंस ऊपर, और नीचे देखिए जरा इंडिया में किस तरीके की पेट एम्बुलेंस होती है, गुजरात में किस तरीके की पेट एम्बुलेंस होती है, इसको देखिए। मतलब सारे वर्ल्ड में जितने भी पेट एम्बुलेंसेज हैं वहां पर कुत्ते, बिल्ली, भैंसा और अलग अलग जानवरों की फोटो लगी होती है। लेकिन इंडिया अनोखा ऐसा देश है जहां पर पेट वैन पर भी नरेंद्र मोदी की फोटो लगी होती है। मतलब नरेंद्र मोदी को पेट वैन पे लगाकर आखिरकार बीजेपी की सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्यों इस तरीके से मोदी जी के पीछे पड़े ये लोग? खैर इसी के साथ जाते जाते अपनी आखिरी खबर भी आपको दिखा देना चाहता हूं। ये भी इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रही है। पहले तो मोदी जी ने हिस्ट्री के सारे चैप्टर हटाने यहां पर शुरू कर दिए। गांधी जी का असैसिनेशन किस तरीके से हुआ, उसमें नाथूराम गोडसे का क्या हाथ था, आरएसएस का क्या रोल था, वो सब कुछ डिलीट करके रख दिया। मुगल्स को डिलीट करके पूरी तरीके से रख दिया। लेकिन अब क्या पता चल रहा है कि साइंस को भी यहां पर डिलीट किया जा रहा है, सिर्फ हिस्ट्री को नहीं, साइंस को भी ये लोग पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले न्यूज़ निकल कर आई जहां पर चला कि एनसीईआरटी ने हटाई चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी, केमिस्ट्री से हाइड्रोजन हट गया है और बहुत सारे टॉपिक्स हटे, तो आई थिंक एनडीटीवी ने प्रॉपर्ली कवर किया था। मतलब इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अब एनसीईआरटी ने इसको भी अपने बुक्स से हटाने का काम कर दिया। डेफिनेटली यार इनको यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी एवोल्यूशन वाली हटानी थी, क्योंकि इनके हिसाब से एवोल्यूशन इनका तो हुआ ही नहीं है, इनका तो रिवर्स एवोल्यूशन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बंदर से इंसान बने हैं, ये इंसान से वापस बंदर बनते चले जा रहे हैं। यार मुझे भी कहीं ना कहीं अगर आप डीप देखोगे कि एवोल्यूशन थ्योरी क्यों हटाया गया है, सो हम लोग जो साइंस जर्नी के वीडियोस देख रहे थे उसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट किए कि ये जो वैष्णवाइट कल्चर है जिसमें हम लोग बता रहे कि भगवान इतना त्रेता में आया, उतना में आया, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन अ वे ये इवोल्यूशन थ्योरी इज लाइक अ स्टैंडिंग इन देयर वे, वी कैन से, तो उसको काट रहा था। इसलिए ये हटाना बनता है उनका, उनके लॉजिक से। हमारे बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है ना भक्तों की। हम मतलब जब बता रहे तो ऐसे देशवासी जो है वो तो बहुत ही
भोले भाले है ना, तो उनको उनको तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लगने लग गया कि देश का प्रधानमंत्री ना थोड़ा पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक अनपढ़ आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है ना, तभी वो इस Finally, तरीके के प्रश्न। फरमान जारी करता है जहां पर साइंस भी बुक्स में से हटा दी जाए, पौरुष। हिस्ट्री भी बुक्स में से हटा दी जाए। मतलब इन सबको हटा के मोदी जी डालेंगे क्या बुक्स के अंदर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस 2ab कहां से निकल कर आया? ये एक्स्ट्रा वाला 2ab कहां से निकल करके आया? ये डालेंगे क्या मोदी जी? इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये 2ab एक्स्ट्रा कहाँ से आया? अभी भी आइंस्टाइन ढूंढ रहा है अपने ग्रेव पे उलट पुलट के। लेकिन आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं जाते जाते, आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर? मुझे कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक नहीं बताया है तो नीचे जरूर अपनी भड़ास को निकालिए। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को like the दबा video, के, सब्सक्राइब के पौरुष। बटन को दबा के और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। लेट्स गो। तो ये थी सोशल मीडिया के हमारे सारे अपडेट्स। हमारे वीडियोस 2 दिन बाद आते हैं, तो इट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम, दैट्स इट। बट या वीडियोस आएंगे, वेरी वेरी फनी वीडियोस। पौरुष ने काफ़ी अच्छा कवर किया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट? दैट्स अ नाइस वन, कूल। द वीडियो वाज प्रीटी गुड। Hands go up and the lights go out. Pour me up some shots.